प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ज्योतिष एवं वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यात्रा मुहूर्त चल रहा है। यात्रा मुहूर्त में 12वीं चीज है, 12 चीजें हमने बताई कि क्या क्या चीज देखनी होती है। आज हम बता रहे हैं योगिनी विचार। योगिनी विचार में योगिनी तिथियां होती हैं, उनका विचार किया जाता है। कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ पर इनका वास होता है। योगिनी वास के नाम से इनको जाना जाता है। योगिनी कैसे, पूर्व दिशा में प्रतिपदा और नवमी का वास होता है। अग्निकोण पर तृतीया और एकादशी का वास होता है। दक्षिण में पंचमी और त्रयोदशी का। नैऋत्य कोण में चतुर्थी और द्वादशी का। पश्चिम दिशा में षष्ठी और चौदश यानी कि चतुर्दशी का। वायव्य कोण पे सप्तमी और पूर्णिमा का। और उत्तर दिशा में द्वितीया और दशमी का। और ईशान कोण पर अष्टमी और अमावस्या का। यदि इन दिशाओं में यात्रा करनी है तो किधर शुभ रहती है, इसका फल अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको देख लें, इसको समझ लें। यदि हम योगिनी का विचार कर रहे हैं तो योगिनी दिशा जो है यदि सम्मुख पड़ती है, सामने पड़ रही है, या दाएं ओर पड़ती है तो अशुभ मानी जाती है। और यदि बाएं ओर पड़ रही है, बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है तो, और पीछे पड़ती है तो शुभ होती है। क्या क्या फल मिलेंगे। हम पूरब की तरफ को चल रहे हैं, इधर ये पूरब है। यदि पूरब में प्रतिपदा और नवमी की वास होता है तो, क्योंकि सामने जो पड़ती है, सामने पड़ रही है, इसलिए हमें पूरब की यात्रा करनी है। प्रतिपदा और नवमी को तो त्याग देनी चाहिए। इस भाग की यानी कि ये बायां हाथ है, बाएं भाग की जितनी भी तिथियां हैं, बाएं भाग की तिथि कौन सी है। बाएं भाग की तिथि है अष्टमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी, पूर्णिमा, सप्तमी। यानी कि इन तिथियों में यदि यह तिथि पड़ रही है और हमें पूर्व की तरफ की यात्रा करनी है तो शुभ मानी जाती है। क्या होता है इसका रिजल्ट, ये सुखदायी होती है। यदि इस दिशा में आप यात्रा करोगे, अष्टमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी, सप्तमी, पूर्णिमा, इन तिथियों को यदि पूर्व की तरफ को आपको यात्रा करनी है तो शुभ मानी जाती है। एक हमने बताया पिछली, ये तो होगी बाएं हाथ की। अब बताया है पिछली, पीछे कौन सी पड़ती है। यदि पूर्व की दिशा में यात्रा करनी है तो षष्ठी और चौदश को भी हम पूर्व दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, यदि हम पूर्व की दिशा में छठी और चौदश की यात्रा कर रहे हैं तो सुखदायी होगी, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा। यात्रा हम करने जा रहे हैं। अशुभ यदि सामने की है, हम पूर्व दिशा में प्रतिपदा और नवमी को कर रहे हैं तो ये अशुभ होती है। क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, सम्मुख वाली में मरण प्रदा बोलते हैं, मरण प्रदा, एक्सीडेंट, चोट इत्यादि ये आपको महसूस करेगा। और यदि दाएं भाग की तिथि कौन सी है, तृतीया, एकादशी, पंचमी, त्रयोदशी, चतुर्थी, द्वादशी। यदि दाएं भाग की यह है, यह विनाशनी होती है। यदि किसी काम से जा रहे हैं तो उसका विनाशी करके आपको आना है। तो इस तरीके से बता, बाएं हाथ की जो तिथियां है जिधर भी हमें यात्रा करनी है, ऐसे ही एक उदाहरण और देने, पश्चिम की तरफ को हमें यात्रा करनी है और तो जो बाएं हाथ की तिथि है ये तिथियां शुभ होंगी। और ये तिथियां और पिछली तिथि ये शुभ होगी, यानी कि प्रतिपदा, नवमी, तृतीया, एकादशी अग्नि कोण की, और पंचमी, त्रयोदशी, चतुर्थी, द्वादशी, ये तिथियां जो हैं पश्चिम दिशा में यदि हम यात्रा करेंगे तो शुभ होती है। इन तिथियों को करना चाहिए। यदि ये पश्चिम की तरफ को कर रहे हैं, षष्ठी और चौदश को नहीं यात्रा करनी चाहिए। इसके फल बता दिए हैं। इसके बावजूद भी यदि किसी की समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, और समय समय पर लाइक जरूर करते रहें ताकि पता लगे कि आप इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसी के साथ में क्लास का समापन है। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृत, जय तु ज्योतिष।